ये जो वीडियो मैं आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ इस वीडियो को देखकर आपको बहुत पॉजिटिव फीलिंग आएगी। मैं आपको हर बार बोलता था कि द्वारका एक्सप्रेसवे के जो पैचेज़ हैं उनको अब ओपन किया जाएगा छोटे छोटे पोर्शंस में, पब्लिक के लिए या ट्रायल रन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो ये वो लोकेशन है पैकेज 4 का जिसको ट्रायल रन के लिए ओपन कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पे जो सर्विस फ्लाईओवर्स हैं आप इस पे गाड़ी चलाकर आज के डेट में भी जा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी आपको दिखेंगे जब मैं ये कार चला रहा हूँ यहाँ पे और ये पूरा वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ तो आपको गाड़ियाँ आती जाती भी यहाँ पे दिखेंगी। तो ये वो सेक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे का जो पैकेज 4 में आता है। ये जो सेक्टर आप देख रहे हैं ये सेक्टर 88A है, ये सेक्टर 37D है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये वाला जो अलाइनमेंट है, ये जो नया अलाइनमेंट है गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी नेशनल हाईवे का, ये वो वाला अलाइनमेंट है। यहाँ ये जो आप सेक्टर देख रहे हैं, ये पूरा जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये सेक्टर 36B है। यहीं पे ग्लोबल सिटी आएगा इस वाले लोकेशन में। और ये जो आप सेक्टर देख रहे हैं ये वाला सेक्टर, ये सेक्टर 88 है। यहाँ पे ये जो वीडियो मैं बनाकर आपको दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में मैं इस पोर्शन से, यहाँ से जहाँ पे हाई टेंशन वायर है, यहाँ पे 3 हाई टेंशन वायर आपको दिखेगा ये सब वीडियो में। और फंक्शनल होने के बाद, मतलब बन जाने के बाद भी ये रास्ता पब्लिक यूज़ नहीं कर पाएगी। जो बीच वाला कैरेज वे वो क्यों नहीं यूज़ कर पाएगी ये मैंने पहले भी बताया और इस वीडियो में भी आपको पता चलेगा, साक्षात दिखेगा कि क्यों नहीं यूज़ कर पाएगी। और हरियाणा गवर्नमेंट यहाँ पे डिले कर रही है जिसके वजह से ओपन होने के बाद भी, जब भी 1-2 महीने में ये रास्ता ओपन हो जाएगा पब्लिक के लिए, तब भी ये रास्ते को पब्लिक यूज़ नहीं कर पाएगी। बट हाँ, आप ये रास्ता देखिए, इसका जो सर्विस फ्लाईओवर है वो देखिए, वो आज की डेट में ट्रायल रन के लिए ओपन कर दिया गया है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ से इस पोर्शन से शुरू करूँगा, इस जगह से जहाँ पे आपको ये वाला पोर्शन दिखेगा कि यहाँ पे फिनिशिंग का काम किया जा रहा है। ये जो अंडरपास है इसमें फिनिशिंग का काम चल रहा है। तो इस पोर्शन से शुरू करूँगा, आपको थोड़ा सा यहाँ का ओवरव्यू दे दूँगा। उसके बाद यहाँ से चलेंगे इस तरफ, और ये जो सर्विस फ्लाईओवर वाला रैंप है, आज से पहले जितने बार भी मैं गया हूँ आपको नीचे सरफेस रोड से दिखाया था। इसमें इस सर्विस रैंप से हम आगे जाएंगे इस इंटरसेक्शन को। ये पुराना वाला अलाइनमेंट है पटौदी रोड का। इस तरफ जाते हैं तो हीरो होंडा चौक की तरफ चले जाएंगे, उमंग भारद्वाज चौक होते हुए, और इस तरफ जाएंगे तो आप मानेसर की तरफ जा सकते हैं पटौदी रोड से। तो ये वाला जो इंटरसेक्शन है इसको इस सर्विस फ्लाईओवर से मैं यहाँ से क्रॉस करूँगा और यहाँ से फिर क्रॉस करने के बाद इस रैंप से ऐसे नीचे उतरूँगा। रैंप से नीचे उतरने के बाद यहाँ पे आकर यहाँ से यू टर्न लूँगा। यू टर्न लेने के बाद मैं यहाँ से वापस से इस सर्विस फ्लाईओवर पे ऊपर चढ़ूँगा और सर्विस फ्लाईओवर से इस इंटरसेक्शन को वापस से क्रॉस कर यहाँ से नीचे उतरूँगा। और नीचे उतरने के बाद हम इस पोर्शन में चलेंगे, ये वाले पोर्शन में। और इस पोर्शन में जो यहाँ पे फिनिशिंग का काम चल रहा है उसका क्या टाइमलाइन होगा, उसका क्या डेट होगा, किस टाइम पे क्या क्या चीज़ें कंप्लीट होगी, वो बताऊँगा आपको। उसके बाद जो मेन कैरेजवे है द्वारका एक्सप्रेसवे का, यहाँ से मैं आपको ऊपर लेकर चलूँगा। और ऊपर चलते हुए ये जो पूरा सेक्शन है यहाँ से यहाँ तक का, इस सेक्शन में कितना काम हो गया है, क्या क्या काम बचा हुआ है और क्या क्या काम कब कब होना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इस पोर्शन का भी आपको ओवरव्यू दे दूँगा। वीडियो देखकर आपको काफ़ी खुशी होगी। और देखिए इस सेक्शन से जो मैं यहाँ से यू टर्न लूँगा, यू टर्न लेने के बाद ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, देखिए ये वाला पोर्शन, यहाँ पे बस बे है। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे बस स्टैंड होते हैं जहाँ पे लोग जाके बस का वेट करेंगे, तो वो बस बेस भी यहाँ पे लगने शुरू हो गए हैं। तो आपको एक यहाँ पे बस बे भी दिखेगा। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है
उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वक्त मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 4 में हूँ और मेरे राइट हैंड साइड में जो है इस तरफ, यानी कि ये सेक्टर 88A है और मेरे इस तरफ ये सेक्टर 37D है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अंडरपास का काम चल रहा है, बट अंडरपास को मैं आपको बिल्कुल लास्ट में दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है, इसका क्या फिनिशिंग का स्टेज है। मैं कैमरे को टर्न करके आपको सामने पहले दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बीच का मीडियन है। ये जो ट्रैफिक है, अगर आप CPR की तरफ से आ रहे होंगे, यानी कि आप NH48 की तरफ से आ रहे होंगे या खिड़की द्वारा टोल की तरफ से आ रहे होंगे, तो आप इस वाले रास्ते से आएंगे और यहाँ से आप दिल्ली की तरफ इधर जाएंगे। और अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे होंगे तो आप ये मेन कैरिजवे है, यहाँ से होते हुए आप इस फ्लाईओवर को आगे क्रॉस करेंगे। आगे जो है वो पटौदी रोड का इंटरसेक्शन है। अभी मैं आपको ड्रोन शॉट्स भी दिखाऊंगा इस जगह के, बिल्कुल एंड तक देखिएगा वीडियो। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कुछ महीने पहले कि नवंबर ऑनवर्ड्स जो सर्विस फ्लाईओवर है, ये तो मेन कैरिजवे है, इसको तो अभी नहीं खोला गया है पब्लिक के लिए, बट जो सर्विस फ्लाईओवर है यानी मेन कैरिजवे के लेफ्ट और राइट में जो सर्विस फ्लाईओवर है, उसको ट्रायल रन के लिए ओपन कर दिया जाएगा, जिसमें आप गाड़ी चलाकर जा पाएंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अब वो टाइम आ गया है जब चीज़ें जो है ना वो शुरू होने लगेंगी, फिनिशिंग हो चुकी होगी, कहीं पे फिनिशिंग का काम चल रहा होगा, कहीं पे चीज़ों को ओपन कर दिया गया होगा, कहीं पे ट्रायल रन चल रहा होगा। ये सब चीज़ें आपको अब दिखने लगेंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लास्ट मंथ जब मैंने ये वीडियो बनाया था तो ये पूरा रास्ता जो था यहाँ पे ब्लैक टॉप नहीं हुआ था, सिर्फ आगे वाला जो हिस्सा है वो ब्लैक टॉप हुआ था। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको ब्लैक टॉप कर दिया गया है। ब्लैक टॉप करने का मतलब ये नहीं है कि आप इस रास्ते को यूज़ कर पाएंगे। ये जो रास्ता है इसमें 3 बड़े बड़े जगह देखिए, वहाँ पे एक आपको हाई टेंशन वायर दिख रहा होगा, काफ़ी नीचे लो हैंगिंग हाई टेंशन वायर है वहाँ पे, जो सेक्टर 37D के तरफ से सेक्टर 88A के तरफ आ रही है। ये देखिए, एक आपको पिलर वहाँ दिख रहा होगा उस एंड पे 37D पे, और एक पिलर आपको यहाँ दिख रहा है, और बीच में ये लो हैंगिंग हाई टेंशन वायर, इसकी हाइट को इंक्रीज़ करनी है यहाँ पे। ठीक इसी तरह जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे भी एक और हाई टेंशन वायर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको 2 पोल दिख रहे होंगे, एक इधर एक इधर। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। और सेक्टर 88A और 88B में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तो हाई टेंशन वायर्स और टावर्स का माया जाल है इस पूरे सेक्टर में। यहाँ से शुरू कराता हूँ आपको दिखाना। देखिए, आपको बिल्कुल एंड तक यहाँ पे हाई टेंशन वायर्स और हाई टेंशन टावर्स ही दिखेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे 3 हाई टेंशन लो हैंगिंग वायर्स हैं जिसको यहाँ से मूव करना है, बट उसको मूव करने का काम अभी तक हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू नहीं किया, जिसके वजह से ये वाला पैच बन जाने के बाद भी पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होगा। यहाँ से अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो वहाँ पे जो है फुट ओवर ब्रिज का काम चल रहा है। अभी मैं ये सब भी दिखाऊंगा। वहाँ पे अंडरपास में रूफ टॉप को लगाने का काम चल रहा है, तो जब भी वो रूफ टॉप लगेगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या काम चल रहा है वहाँ पे। फ़िलहाल यहाँ अगर आप देखें तो आपको इसके बाउंड्री वॉल पे देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हर जगह खंभों को लगा दिया गया है, पोल्स को लगा दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए सिर्फ पोल आपको दिखेगा, लेकिन ऊपर बल्ब वाला जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें बल्ब लगेगा उसको नहीं लगाया गया। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो आपको वो स्ट्रक्चर्स भी लगे हुए दिखेंगे पोल के ऊपर। तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ का जो सर्विस फ्लाईओवर है उसके ऊपर ड्राइव करके लेकर चलूँगा। ड्राइव करेंगे सर्विस फ्लाईओवर पे, पहले दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ जाएंगे और उसके बाद नीचे मेन द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे से यू टर्न लेंगे, और यू टर्न लेने के बाद वापस जो है एलिवेटेड रास्ते में, यानी सर्विस फ्लाईओवर जो ओपन कर दिया गया है ट्रायल रन के लिए, वहाँ पे चलेंगे और उससे फिर वापस इस तरफ आएंगे। और उसके बाद यहाँ पे पूरा ड्रोन शॉट भी आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे क्या काम चल रहा है, वो पूरा का पूरा ड्रोन शॉट्स में भी दिखाऊंगा आपको। देखिए, इस वक्त मैं सेक्टर 37D के पास हूँ, और इससे पहले जो मैं वीडियो आपने देखा जो मैं नीचे से बना रहा था वो मैं इस सेक्शन से बना रहा था। ये अगर आप दिल्ली से गुड़गांव जा रहे हैं तो इस वाले सेक्शन से जाएंगे, और अगर आप गुड़गांव से दिल्ली आ रहे हैं तो इस वाले सेक्शन से आएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम क्या है कि यहाँ पे हाई टेंशन वायर है, तो अभी मैं यहाँ से ऊपर नहीं ले जाऊँगा ड्रोन को। हाई टेंशन वायर्स को क्रॉस करेंगे और उसके बाद ड्रोन को ऊपर ले जाऊँगा, और फिर आपको
क्लियर व्यू दूंगा। यहाँ से हम स्ट्रेट चलते हैं, देखिए 37D के तरफ का रास्ता है, यहाँ से हम स्ट्रेट चलते हैं। रास्ता जो है ये ब्लैक टॉप हो चुका है, नीचे वाला रास्ता, इसमें एक और कोट होना है। और लेफ्ट में आपको सीमेंटेड कंक्रीट सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा रोड जैसा, वो बादशाहपुर ड्रेन है। यहाँ पे अगर आप देखिए राइट साइड में, तो देखिए आपको स्ट्रीट लाइट्स भी दिखेंगे यहाँ पे लगे हुए। पोल लगा दिया गया है लेकिन अभी तक जो है वो लाइट नहीं लगाया गया है यहाँ पे। अब देखिए सामने आपको यहाँ पे रोड दिखेगा, ये सर्विस फ्लाईओवर है। देखिए जब आप दिल्ली की तरफ से आ रहे होंगे फ्यूचर में, तो ऐसे ही सर्विस फ्लाईओवर से आप जाएंगे और हम इसी सर्विस फ्लाईओवर के ऊपर से ऊपर चलते हैं। तो देखिए राइट साइड में मेन एलिवेटेड रास्ता है और ये लेफ्ट साइड में जहाँ पे मैं चल रहा हूँ ये सर्विस फ्लाईओवर है। तो इस सर्विस फ्लाईओवर पे ड्राइव करके मैं भी चल रहा हूँ, ड्रोन आगे आगे चल रहा है, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। और ये 2x2 लेन का है। यहाँ पे अगर आप देखें तो लेफ्ट और राइट साइड में दोनों तरफ जो है बैरिकेड्स लगा दिए गए। यहाँ से साउंड बैरियर जो है, नॉइज़ बैरियर लेफ्ट हैंड साइड में देखिए उसको भी लगा दिया गया है। ये ट्रायल रन के लिए ओपन कर दिया गया है पब्लिक के लिए। और ये देखिए ब्लैक टॉप कर दिया गया है। ये दिल्ली से गुड़गांव जाने वाला सेक्शन है। और यहाँ पे अगर आप देखें राइट साइड में जो मेन फ्लाईओवर है उसमें भी साउंड बैरियर्स, नॉइज़ बैरियर्स आपको दिखेंगे लगे हुए। ये देखिए, और नीचे यहाँ पे अगर मैं आपको और ऊपर ले जाकर दिखाऊं, देखिए ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे विंग्स लगाने का काम नेक्स्ट इसी वीक के एंड से शुरू हो जाएगा। और नीचे भी सर्विस फ्लाईओवर है, ये मेन कैरेजवे है जो आपको दिख रहा है। अभी और ऊपर से भी आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे अगर आप देखें ये वो सेक्शन है जब पटौदी रोड को हम क्रॉस करके आगे मूव कर जाते हैं, तो वो वाला सेक्शन आता है। तो यहाँ पे देखिए इस समय देखिए एक और गाड़ी जा रही है यहाँ से, अभी ट्रायल रन के लिए ओपन किया गया इसको। देखिए 2 गाड़ियाँ जा रही हैं, एक गाड़ी निकल चुकी, एक कार और जा रही है आगे। तो अब ये रैंप है नीचे उतरने का। तो एलिवेटेड सेक्शन का जो सर्विस फ्लाईओवर है, अब मान लीजिए कि आपको पटौदी रोड वाले इंटरसेक्शन में सरफेस रोड से नहीं जाना है, तो आप नीचे ये वाला फ्लाईओवर लेंगे ऊपर से और ऊपर ही ऊपर क्रॉस कर जाएंगे। नीचे के ट्रैफिक से आपको कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। और ऐसे ही जितने भी इंटरसेक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे के, उसमें ऐसे ही बनाया गया है। अब यहाँ से अगर आगे चले जाएंगे तो ये देखिए फ्लाईओवर जो है जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स ऊपर जो लगे हुए हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जो लास्ट वाला स्ट्रीट लाइट दिख रहा है आपको, वहाँ से जो है ट्रम्पेट फ्लाईओवर का रास्ता कट जाता है मेन कैरेजवे से। और यहाँ पे ये जो रास्ता, ये देखिए हम नीचे उतर चुके हैं यहाँ से। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला जो आपको रास्ता दिख रहा है नीचे, देखिए यहाँ पे ये वाला सेक्शन देखिए, ये आपको बड़े बड़े लोहे के ये दिख रहे हैं। ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना जिस पे लिखा होता है कि दिल्ली इतना किलोमीटर, मुंबई इतना किलोमीटर, तो ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें लिखा हुआ होगा कि सेक्टर 84 इतने किलोमीटर, या सेक्टर 37D इतने किलोमीटर्स, या सेक्टर 111 या दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर इतने किलोमीटर्स। तो ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पे लगने हैं, इसी वजह से ये लोहे के जो बड़े बड़े आपको फ्रेम्स दिख रहे हैं उनको यहाँ पे प्लेस किया गया। ये आपको बहुत जगह अब दिखेंगे द्वारका एक्सप्रेस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये फिनिशिंग के उसमें है द्वारका एक्सप्रेसवे, तो ऐसी चीज़ें अब आपको दिखने लगेंगी। अब यहाँ से मैं बता रहा था कि आगे अगर आप देखें जो आपको पॉइंट दिख रहा है एलिवेटेड रास्ते का, वहाँ पे देखिए तो ट्रम्पेट फ्लाईओवर और मेन एलिवेटेड रास्ता अलग अलग कट रहा है। पिछले बार जब मैंने आपको पिलर नंबर 64 के पास, 65 के पास दिखाया था और 75 के पास दिखाया था, जो सेक्टर 110 और 109 का डिवाइडिंग रोड था, वहाँ पे आपको दिखाया था कि ऊपर जो स्ट्रीट लाइट का प्रोविज़न है, मतलब जो सरफेस रोड से जाएंगे लोग उनके लिए स्ट्रीट लाइट का जो प्रोविज़न है उसका काम वहाँ पे हो गया था। तो वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए ये जो 2 तारें लटकी हुई हैं सेगमेंट से, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट का प्रोविज़न किया जा रहा है। और जो ये क्रेन खड़ा हुआ है सामने, वो आगे वायरिंग कर रहे हैं आगे। तो ये प्रोविज़न जो यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स लगेंगे वो ये जो सेगमेंट्स लगे हुए हैं इनके ऊपर लगेंगे। तो ये स्ट्रीट लाइट्स के थ्रू जो नीचे का जो लाइट जलना है, जो सरफेस रोड में लाइट जलना है ट्रैफिक के लिए, वो यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ से हम आगे जाकर यू टर्न ले लेंगे और रोड के दूसरी तरफ चलेंगे। अब ये देखिए फिनिशिंग हो गया, यहाँ पे लाइन से डिमार्केशन भी कर दिया गया है। यहाँ पे आपको 4 लेन दिखेगा देखिए। और ये जो लेफ्ट साइड में अब आपको पिलर दिख रहा है, यहीं से जो है रास्ता आगे जाके कटता है ट्रम्पेट फ्लाईओवर के लिए। और यहाँ पे अगर आप देखें राइट हैंड साइड में तो प्लांटेशन भी हो गया है। इस जगह देखिए सारा प्लांटेशन हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे
बैरियर्स को भी प्लेस कर दिया गया है, देखिए, और कितना खूबसूरत लग रहा है ये। ये पूरा रास्ता ब्लैक टॉप कर दिया गया है। बीच में मेन कैरेजवे है द्वारका एक्सप्रेसवे का, जो एलिवेटेड वाला सेक्शन है। लेफ्ट वाला जो है वो ट्रम्पेट फ्लाईओवर वाला सेक्शन है। अभी हम यहाँ से यू टर्न ले लेंगे, यहाँ से आगे और नहीं जाऊँगा मैं। यू टर्न लेके मैं जिस सेक्शन में जाऊँगा, ये वाला जो आप पूरा सेक्शन देख रहे हैं, ये सेक्टर 88 है। अब यहाँ से मैं वापस दिल्ली की तरफ टर्न कर लूँगा और यहाँ से मैं आपको जो दूसरा सेक्शन है सर्विस फ्लाईओवर का, ये देखिए सामने आपको लेफ्ट हैंड साइड में बस बे दिख रहा है। जो पटौदी रोड वाला इंटरसेक्शन है उसको क्रॉस करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ लोग आपको दिखेंगे हमारे स्पाइडरमैन, हीमैन, सुपरमैन प्लांटेशन करते हुए। बीच में यहाँ पे अगर आप देखिए तो पिलर और रोड के बीच में आपको एक नाला सा दिखेगा। ये जब बारिश का पानी है, जब नीचे गिरेगा फ्लाईओवर से, तो वो ड्रिप करके यहाँ से क्रॉस करेगा। और आपको मैंने याद होगा दिखाया था कि हर 500 मीटर के बाद नाले को, जो मेन ये वाला जो सेक्शन है, मीडियन वाला सेक्शन, उसके साथ जोड़ा गया है। तो वहाँ से होते हुए पानी जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको ड्रेन दिख रहा है वहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ से हम स्ट्रेट चलते हैं। ये राइट हैंड साइड में जो पिलर है, ये पिलर नंबर 24 है। यहाँ पे 23, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो पिलर नंबर्स कम होते जाएंगे। ये पैकेज 4 है द्वारका एक्सप्रेसवे का। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे सेक्टर 88 है यहाँ पे, और राइट हैंड साइड में जो है वो सेक्टर 36B है। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ इस तरफ का फ्लाईओवर, ये दिल्ली से गुड़गांव जाने वाला सेक्शन है, यहाँ का फ्लाईओवर आप देखिए। पहले मैं आपको ऊपर का भी एक लुक एंड फील दे देता हूँ। देखिए ऊपर में इस तरफ में बैरियर्स नहीं लगे हैं नॉइज़ वाले, लेकिन जो स्ट्रीट लाइट्स के खंबे हैं उनको लगा दिया गया। और खंबों के ऊपर, यानी ये वाला सेक्शन आप देखिए, यहाँ पे आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए अब आपको और क्लियर नज़र आएगा। देखिए इनके ऊपर अब लाइट लगाना यहाँ पे बाकी है। बाकी सारा जो चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि खंबे लगाना, नॉइज़ बैरियर के लिए यहाँ पे फ्रेम्स लगाना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है। और रोड देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी मैं आपको ऊपर से भी दिखाऊंगा, पहले मैं नीचे वाला पूरा सेक्शन आपको दिखा देता हूँ। ड्रोन को थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ कि आपको वो फील आए कि आप यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं। ये देखिए, ये हम वापस से न्यू गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कहीं कहीं पे नॉइज़ बैरियर्स लगे हुए हैं और कहीं कहीं पे आपको फ्रेम नज़र आएगा। तो फिनिशिंग वाला काम जो है वो अभी यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है। अभी जो लेफ़्ट और राइट साइड में आप ब्लैक और वाइट कोड देख रहे हैं, वो कोड अभी और होना है। ये हमने मेन पटौदी रोड वाले इंटरसेक्शन को क्रॉस कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ से हम स्ट्रेट जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं आपको रुक कर दिखाऊं तो देखिए ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, इसमें इस वाले पोर्शन में विंग्स लगाने का काम अभी इसमें शुरू होगा। नेक्स्ट 4 to 5 डेज़ में यहाँ पे विंग्स लगाने वाला काम शुरू कर दिया जाएगा, इस वाले सेक्शन में भी और रोड के दूसरे तरफ वाला जो सेक्शन है यहाँ पे भी। इन दोनों सेक्शन में देखिए विंग्स लगाने वाला काम शुरू कर दिया जाएगा। ये जो बीच वाला सेक्शन है हिस्सा, इसको कंक्रीट करके जो मेन एलिवेटेड रास्ता है इसको आपस में जोड़ दिया गया है, बट अभी विंग्स लगाया नहीं गया है। ये जो विंग्स लगाने का काम है, आप मानकर चलिए कि 31 दिसंबर 2022 तक ये विंग्स लगाने वाला काम पूरा हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ से आपको वापस आगे लेकर चलता हूँ। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रुकते हैं और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए अगर मैं इस तरफ टर्न लूँ, देखिए ये पटौदी रोड है जिससे आप मानेसर की तरफ जा सकते हैं। इस वाले हिस्से से अगर आप स्ट्रेट आगे जाते हैं तो मानेसर आ जाएगा। और यहाँ से इस वाले सेक्शन से अगर मैं इधर आपको दिखाऊं, ये जो सेक्टर आप देख रहे हैं सामने, ये सेक्टर 88A है। ये जो आपको सामने रोड दिख रहा है, थोड़ा सा और ऊपर ले जाऊंगा ड्रोन तो आपको दिखने लगेगा वो रोड भी। देखिए कुछ लोग तो बीच वाले मीडियन से भी जा रहे हैं, ये ज़रूर कॉन्ट्रैक्टर होंगे जो गाड़ी लेके, बट आप ऐसा काम मत कीजिएगा क्योंकि ये रोड अभी फंक्शनल नहीं हुआ है। तो आप ऐसे गाड़ी लेकर मत जाइएगा, ये एक्सीडेंट को बुलावा देना होगा।
ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं, ये देखिए, ये रोड जो देख रहे हैं ये सीधा उमंग भारद्वाज चौक के पास जाकर कनेक्ट करता है और यहाँ से उमंग भारद्वाज चौक पहुँच सकते हैं। और पटौदी रोड है ये ओल्ड अलाइनमेंट है पटौदी रोड का। और उमंग भारद्वाज चौक पहुँचने के बाद आप वहाँ से राइट टर्न लेंगे तो हीरो होंडा चौक की तरफ जा सकते हैं, या वहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे तो आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि बहुत लोग ये जानना चाहते थे कि जो अलाइनमेंट है हीरो होंडा चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे तक का, उसमें जो बसई चौक से लेकर द्वारका एक्सप्रेसवे तक का है उसको तो GMDA बना रही थी, बट NHAI वाला काम कब शुरू होना था वो पूछ रहे थे। तो जो NHAI वाला काम है उसका जो डेमोलिशन वर्क है, जो सबसे पहला काम है कि लैंड अक्वायर तो हो गया था, लैंड अक्वायर करने के बाद कंपनसेशन पे होता है, कंपनसेशन पे करने के बाद हरियाणा गवर्नमेंट को लैंड लेकर NHAI को हैंडओवर करना होता है। तो वो हैंडओवर का प्रोसेस शुरू हो गया है, डेमोलिशंस वहाँ पे शुरू हो गए हैं, जो भी वहाँ पे लैंड अक्वायर किए गए थे उसमें, तो उसका भी वीडियो बनाकर मैं आपको डिटेल में दिखा दूंगा। फिलहाल यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कंक्रीट हो चुका है यहाँ पे। और अब यहाँ से इस सेक्शन से मैं आपको आगे लेकर चलूँगा। कैमरे को ऊपर थोड़ा सा कर देता हूँ, ड्रोन को भी नीचे ले आता हूँ और यहाँ से हम आगे चलते हैं। देखिए ये जो पूरा हिस्सा है यहाँ पे एक और कोट होना है लेफ्ट और राइट में, तो वो सब काम चल रहा है, फिनिशिंग वाला काम। बीच वाला अभी मीडियम भी आपको लेकर चलूँगा और वहाँ पे दिखाऊंगा कि क्या काम चल रहा है। फिलहाल ये देखिए, तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि अब जो चीज़ें हैं वो फिनिशिंग की तरफ पहुँच चुकी है और बहुत सारी चीज़ें खुलने लगेंगी। हालांकि ये वाला जो पैच आप देख रहे हैं, इस पैच को पिछले साल नवंबर में खोल देना चाहिए था, बट काफ़ी सारी दिक्कतें आई और उसके बाद काफ़ी सारे कोविड की वजह से भी डिले हुई और अब इसको ओपन किया गया ट्रायल रन के लिए। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, और ये फीलिंग जो है ना वो मैं शायद वर्ड्स में बयान नहीं कर पाऊंगा। इतना मेहनत, इतना सारा कुछ और धीरे धीरे करके सारा कुछ ओपन हो रहा है यहाँ पे। ऊपर अगर आप देखें तो नॉइज बैरियर्स ऊपर भी लगे हुए हैं, तो देखिए कितना इजी हो जाएगा अगर आपको किसी भी इंटरसेक्शन को क्रॉस करना है। हालांकि मैं गाड़ी बहुत धीरे धीरे चला कर आ रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, बट अगर आप नॉर्मल स्पीड में भी चलाएंगे तो हार्डली मतलब विद इन फ्यू सेकेंड्स, यानी कि 20-30 सेकेंड्स में भी 40 सेकेंड्स में आप ऐसे जो भी सर्विस फ्लाईओवर्स हैं उनको इजीली क्रॉस कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और हम जो मेन राइट हैंड साइड में जो कैरेजवे है उस पर चलेंगे। देखिए ये हाई टेंशन वायर आपको दिख रहा है, ये हाई टेंशन वायर जो है इसको भी शिफ्ट होना है। यहाँ पे 3 बड़े बड़े हाई टेंशन वायर्स और टावर्स हैं जिनको शिफ्ट होना है, बट अभी तक उसका कोई भी टाइमलाइन कुछ भी नहीं है, काम तक शुरू नहीं हुआ इसको शिफ्ट करने का, सिर्फ पेपर वर्क चल रहा है और वर्बल सब कुछ चल रहा है। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने आपको बताया था कि वीडियो मैंने यहीं से शुरू किया था, इस जगह से। देखिए इस वाले सेक्शन से वीडियो मैंने शुरू किया था और मैंने आपको बताया था कि अब मैं आपको जो अंडरपास में जो काम चल रहा है वो दिखाऊंगा। तो यहाँ पे पहले आप देख लीजिए, आगे आपको हाई टेंशन वायर दिख रहा होगा, टावर्स दिख रहे होंगे जिनको हटाना है वो हटे नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये अंडरपास से बाहर जब आप निकलेंगे, यानी आप सेक्टर 88A और 88B के डिवाइडिंग रोड से जो अंडरपास है वहाँ से जब आप पटौदी रोड की तरफ जाएंगे तो इसी अंडरपास से आप बाहर निकलेंगे। तो ये बाहर निकलने वाला जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये सामने रोड के दूसरी तरफ, इन्हीं स्ट्रक्चर के थ्रू आप यहाँ से बाहर निकलेंगे इस जगह से। और यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, मैं कैमरे को टर्न करता हूँ इधर, ये जो पूरा सेक्शन है इसमें अभी रूफटॉप नहीं लगा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। देखिए सो इसका लुक एंड फील कुछ ऐसा सा होगा। ये देखिए जब आप अंडरपास से आएंगे बाहर तो ऐसा सा कुछ नज़ारा होगा, यहीं से आप बाहर आ रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रूफटॉप का जो काम है ना, यहाँ पे ये देखिए कितना हिस्सा रूफटॉप का ऑलरेडी हो गया है। ये देखिए ये पूरा हिस्सा जो है रूफटॉप का, यहाँ पे ऑलरेडी रूफटॉप बना दिया गया है। ये देखिए ये पूरा हिस्सा, और आगे जो आप फ्लाईओवर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो फुट ओवर ब्रिज है। ये देखिए ये पूरा हिस्सा जो है ये बना दिया गया, और फुट ओवर ब्रिज भी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। जो रैंप होंगे लेफ़्ट और राइट से, जो रैंप फुट ओवर ब्रिज में आपको कनेक्ट करेंगे, उसको कनेक्ट करने वाला काम चल रहा है। यहाँ राइट में अगर आप देखिए, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस जगह पे, और दूसरा जो है वो इस जगह पे, ये रैंप को कनेक्ट करने का काम चल रहा है।
और ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ये नेक्स्ट 10 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। यानी ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला पूरा हिस्सा यहाँ से आगे तक जो अधूरा सेक्शन आपको दिख रहा है, ये पूरा अधूरा सेक्शन देखिए, जो ये वाला सेक्शन आपको दिख रहा है आगे वाला देखिए, ये पूरा पोर्शन नेक्स्ट 10 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में अगर मैं सेक्टर 37D से सेक्टर 88A और B की तरफ मुड़ूँ तो ये वाला सेक्शन देखिए, यहाँ पे भी अभी रूफ टॉप लगना है। मैं आपको वो सेक्शन भी दिखा देता हूँ। ये जो आप पिलर देख रहे हैं नीचे, ये रैम्प का पिलर है। इन्हीं पिलर्स के थ्रू आप ऊपर चढ़ेंगे और फुट ओवर ब्रिज से क्रॉस करेंगे इस रास्ते को। यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ। ये यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे ना तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी नेशनल हाईवे जो है, जो द्वारका एक्सप्रेस के साथ कनेक्ट करेगा, जो न्यू अलाइनमेंट है। ओल्ड गुड़गांव पटौदी रोड तो पुराना हो गया, रेवाड़ी तक जो उसको कनेक्ट करना था वो अब नहीं कनेक्ट होगा। ये वाला जो रास्ता है ये कनेक्ट होगा। तो जो नेशनल हाईवे का नंबर है वो भी यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, और आगे लेकर चलता हूँ, यहाँ पे आपको अंडरपास भी दिखेगा नीचे, ये देखिए। इस वाले सेक्शन को भी ऊपर से ऐसे ही कवर करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये वाला सेक्शन भी बिल्कुल वैसे ही कवर होगा, ये पूरा सेक्शन। तो अभी इसको कवर नहीं किया गया। नेक्स्ट 10 डेज़ में आप ये मानिए कि ये वाला जो पूरा सेक्शन है ये भी कवर हो जाएगा। और ये पानी वानी ये सब जो देख रहे हैं, इसको साफ़ सफाई का काम चल रहा है। तो मिड दिसंबर 2022 तक मानिए कि इसको भी ट्रायल रन के लिए ओपन कर दिया जाएगा, और 15 दिन में इसको ट्रायल रन के लिए ओपन कर दिया जाएगा। इस रास्ते के राइट हैंड साइड में सेक्टर 88B है और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 88A है। और यहाँ पे हाई टेंशन वायर्स और टावर्स का माया जाल देखिए। इनको शिफ्ट करना है, लेकिन कोई टाइमलाइन नहीं है इनको शिफ्ट करने का। ये देखिए। तो बेसिकली अगर आप इस तरफ से आ रहे होंगे और आपको पटौदी रोड की तरफ जाना है तो आप इसी अंडरपास में अंदर आएंगे, और अंदर आने के बाद आप यहाँ से अंदर आकर क्रॉस करेंगे नीचे, इस द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे से होते हुए। यहाँ से आप जो पुराना वाला अलाइनमेंट है पटौदी रोड का, आप वहाँ पे निकलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी भी जमा हुआ है। ये ड्रेन है सामने जिस पे साइकिलिंग ट्रैक होगा। यहाँ से आप क्रॉस करेंगे रोड को, और उसके बाद जो अंडरपास है ये वाला, इस अंडरपास से आप बाहर आ जाएंगे। ये देखिए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको हाई टेंशन वायर का माया जाल दिखेगा, और यहाँ पे हमारे स्पाइडरमैन, हीमैन, सुपरमैन सारे बैठ के काम कर रहे हैं। और यहाँ अगर आप देखें, ये देखिए, ये जो रूफटॉप ऊपर लगा हुआ है, ये जो नीचे आप देख रहे हैं, इन्हीं रूफटॉप को ऊपर में प्लेस किया गया है। ये देखिए, ये वही रूफटॉप है। ये देखिए, यहाँ पे मैं सबको दिखा देता हूँ, सब आना चाहते हैं वीडियो में। ये देखिए, तो ये सारे जो हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं और इस रूफटॉप को बना रहे हैं। और ये रूफटॉप देखिए। और लाइट के लिए यहाँ पे क्या है कि देखिए बीच में गैप भी दिया गया है। तो अगर नेचुरल लाइट भी है, अगर मान लीजिए लाइट नहीं जल रही है और नेचुरल लाइट भी है, तो नेचुरल लाइट काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, जिसके थ्रू आपको नीचे दिखता रहेगा सारा कुछ। और इसकी जो प्लेसमेंट की जा रही है वो इस तरीके से प्लेसमेंट की जा रही है रूफटॉप्स की, कि अगर यहाँ पे बहुत आंधी तूफान जैसे बहुत हाई वेलोसिटी का विंड भी चलता है बारिश के मौसम में या गर्मियों में, तो उससे ये रूफटॉप उखड़ ना जाए, तो उस तरीके से इसको मजबूती के साथ प्लेसमेंट किया जा रहा है। अब देखिए, मैंने आपको ये वाला सेक्शन तो दिखा दिया, मैंने आपको ये वाला पूरा सेक्शन तो दिखा दिया। और यहाँ पे जो आप मशीन देख रहे हैं, देखिए ये जो आप मशीन देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो ट्रक खड़ी हुई है, और जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये जो ऊपर रूफटॉप बने हैं ना, ये रूफटॉप इन्हीं स्लैब से बन रहे हैं। देखिए, ये जो स्लैब आपको दिख रहा है यहाँ पे रोल किया हुआ, ये अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद जो दूसरा वाला सेक्शन है, देखिए यहाँ वाला जो सेक्शन है, यहाँ से ऐसे ही ये रूफटॉप बाहर आता है, और ये रूफटॉप को फिर आगे ऊपर में प्लेस किया जाता है। ये देखिए। तो अब यहाँ से हम आगे चलेंगे, और आगे जो मैंने आपको बताया था कि जो ओल्ड अलाइनमेंट है पटौदी रोड का, उसके ऊपर वहाँ पे उस वाले हिस्से में
क्या काम चल रहा है, उसका क्या टाइमलाइन है, वो सब कुछ भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ से हम ऊपर चलते हैं। ये हालांकि मैं रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ, ये रास्ता अभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया गया है, इस वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अदरवाइज़ ये रॉन्ग साइड होता जाने के लिए। और ये सामने आप देखें तो ये मीडियन है। यहाँ पे लेफ़्ट वाला जो रास्ता है, अगर आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं तो आप लेफ़्ट वाले रास्ते को यूज़ करेंगे। अगर आप गुड़गांव से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं तो आप राइट वाले रास्ते को यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए कितना लो हैंगिंग जो है वो हाई टेंशन वायर्स है, तो इसी वजह से ये रास्ता बन भी जाएगा तब भी इसको पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया जाएगा, क्योंकि हैवी व्हीकल्स जाएंगे तो वो कोलाइड कर जाएंगे ऊपर जो हाई टेंशन वायर्स हैं, किसी न किसी को करंट लग जाएगा। ये नीचे डिवाइडर बना दिया गया है रोड में, और जैसे जैसे मैं अब आगे चलूँगा तो आपको दिखेगा, देखिए ये 4 लेन है दोनों ही तरफ, 4 लेन बाय 4 लेन, उसका डिमार्केशन भी किया गया है। ये जो स्पॉटेड डिमार्केशन है, इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे लेन को चेंज भी कर सकते हैं, एक लेन से दूसरे लेन की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ अगर आप लेफ़्ट और राइट में स्ट्रीट लाइट्स देखेंगे तो स्ट्रीट लाइट को जो लगाने का प्रोविज़न है ऊपर में, उसको भी लगा दिया गया है। बीच में ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, देखिए ये हाई बीम को स्टॉप करता है, तो उसके लिए बैरियर्स लगाए जाते हैं बीच में, तो साउंड को भी स्टॉप करता है और हाई बीम को भी स्टॉप करता है। तो इस वाले सेक्शन में भी आप देखिए पूरा ब्लैक टॉप कर दिया गया। पिछले बार जब मैंने आपको दिखाया था तो ये वाला सेक्शन ब्लैक टॉप नहीं हुआ था, तो यहाँ लेफ़्ट और राइट दोनों ही तरफ ब्लैक टॉप कर दिया गया है। और नॉइज़ बैरियर्स को लेफ़्ट वाले साइड में तो हर जगह लगा दिया गया है, राइट वाले साइड में नॉइज़ बैरियर अभी लगाया ही जा रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे राइट साइड में आप देखेंगे तो फ्रेम्स दिख रहे होंगे आपको, तो नॉइज़ बैरियर के फ्रेम्स को यहाँ पे प्लेस कर दिया गया, ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट 15 डेज़ में मान कर चलिए कि ये सब काम भी यहाँ पे हो जाएगा। और जो आगे अभी मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे एलिवेटेड रास्ता बनना है, उस वाले सेक्शन में जो काम चल रहा है उसका क्या टाइमलाइन होगा वो भी आपको दिखाऊंगा। हम धीरे धीरे करके उसके पास ही आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैं आगे लेकर चलूँगा आपको यहाँ से। तो ये वाला सेक्शन अगर आप देखें तो इस सेक्शन में आप देखिए, ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है ना, ये मेन रास्ता है जो पटौदी रोड के ऊपर है, तो ये 2x2 लेन का है। यहाँ पे अगर आप इस तरफ देखें तो देखिए यहाँ पे अभी विंग नहीं लगा है इस सेक्शन में। इस सेक्शन में विंग लगाने का काम बचा हुआ है। विंग का जो कंक्रीट करना है, मतलब विंग को जो कास्ट करना है, वो कास्टिंग यार्ड में हो चुका है सेक्टर 88B में ऑलरेडी। अब वहाँ से यहाँ पे इसको प्लेस करना है। 2-3 दिन में विंग्स का प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा और विंग्स को यहाँ पे लगाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। अभी जो विंग्स हैं वो कास्टिंग यार्ड में ही है, विंग्स को अभी प्लेस नहीं किया गया है यहाँ पे। और ये वाला जो सेक्शन आप देखिए, ये देखिए सर्विस लेन से भी एक गाड़ी जा रही है, ये देखिए। तो सर्विस लेन ट्रायल रन में ओपन हुआ है और लोग भी इसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे विंग प्लेस किया जाएगा। ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आपको सरिये दिख रहे होंगे, तो उन सरियों के थ्रू विंग्स को यहाँ पे लगाया जाएगा, फिर विंग्स को कंक्रीट कर दिया जाएगा, आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाएगा। तो ये जो पूरा सेक्शन है, ये आप मानिए कि 31 दिसंबर 2022 में ये विंग लगाने वाला काम ख़त्म हो जाएगा। आज हम 1 दिसंबर 2022 में हैं, और ये आप मानिए कि इसका विंग लगाने वाला जो काम है ना, नेक्स्ट 3 डेज़ में, यानी 4 या 5 दिसंबर 2022 तक ये शुरू कर दिया जाएगा। देखिए अब यहाँ से मैं आपको एक बार आगे ले जाकर भी दिखाता हूँ। तो यहाँ से देखिए, तो इसमें ऑलरेडी जो है वो ट्रैक्टर चल रही है, बट इसके ऊपर मैं ड्राइव नहीं करूँगा क्योंकि अभी ये ट्रायल रन के लिए ओपन नहीं किया गया है। इस सेक्शन में देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे भी रास्ता जो है पूरा ब्लैक टॉप कर दिया गया है। ये देखिए पूरा रास्ता यहाँ पे ब्लैक टॉप कर दिया गया। लेफ्ट में तो डिमार्केशन भी कर दिया गया है, रोड डिवाइडर्स भी डिमार्क कर दिए गए हैं और लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में अभी ये हुआ नहीं है। लेकिन ये जो सर्विस फ्लाईओवर है आप देखिए, सर्विस नीचे सरफेस रोड, फिर सर्विस फ्लाईओवर आपको दिख रहा है यहाँ पे, फिर एलिवेटेड रास्ता। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये 4 लेन का मेन कैरिजवे द्वारका एक्सप्रेसवे का, उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये सर्विस फ्लाईओवर, उसके बाद नीचे वाला जो हिस्सा है वो सरफेस रोड, और सरफेस रोड के यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये बादशाहपुर ड्रेन का हिस्सा है, लेफ्ट वाला जो कंक्रीट दिख रहा है। और ये जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, देखिए
ये अंडरपास है, यहाँ पे अंडरपास यानी सबवे है यहाँ पे, तो इसके थ्रू आप रोड को क्रॉस कर पाएंगे। तो जो पेडिस्ट्रियंस होंगे यहाँ पे या साइकिल से जा रहे होंगे या 2 व्हीलर्स वाले होंगे, तो यहाँ से वो रैंप से नीचे जाएंगे, नीचे जाकर वो इस सेक्शन से अंदर जाएंगे सबवे में, और अंदर जाने के बाद सबवे में वो यहाँ से रोड को नीचे से सबवे से क्रॉस करेंगे, और क्रॉस करने के बाद वो दूसरे तरफ पहुँच जाएंगे, यानी कि इस सेक्शन में पहुँच जाएंगे। ये वाले सेक्शन में भी जो नीचे सबवे वाला काम है वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये काम जो रैंप का काम है, सबवे नीचे बन चुका है रोड के नीचे ऑलरेडी, लेकिन रैंप से अभी उसको जोड़ा नहीं गया। तो ये रैंप जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस रैंप के थ्रू सबवे को जोड़ दिया जाएगा। देखिए ये रैंप है, यहाँ से आप बाहर निकलेंगे या यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। ठीक इसी तरीके से जो दूसरा वाला सेक्शन है, जैसे हम CPR की तरफ से ये दिल्ली की तरफ देख रहे हैं, इस पॉइंट से अगर आप सेक्टर 37D की तरफ आते हैं, यानी ये वाला सेक्शन आता है, ये देखिए यहाँ पे जो आपको रोड दिख रहा है, उस रोड के नीचे जो सबवे होना है वो सबवे अभी बना नहीं है इस वाले सेक्शन का। तो कुछ दिनों में आपको दिखेगा कि इस वाले सेक्शन को, जो सबवे वाला सेक्शन है नीचे, मतलब ये जो सरफेस रोड वाला सेक्शन है, इसको रोक देंगे। यहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट यहाँ पे रोक देंगे। तो ट्रैफिक मूवमेंट जो है ये सर्विस फ्लाईओवर के ऊपर से जाएगा यहाँ पे। तो ट्रैफिक मूवमेंट को रोकने के बाद यहाँ पे जो सबवे वाला हिस्सा है उसको कंप्लीट करेंगे इस जगह पे। और यहाँ पे मैं ड्रोन को थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूँ कि आपको पूरा व्यू मिले, तो मैं आपको पूरा व्यू भी दूंगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से मैं आपको ऊपर भी ले जाता हूँ और ऊपर जाकर आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ। ये पूरा आपको ऊपर से व्यू दिखा देता हूँ यहाँ का। तो ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं, सिर्फ ये सेक्शन अब बचा हुआ है। इस सेक्शन को भी इस मंथ में कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो मैं आपसे कहता था कि अब चीज़ें जो है वो फिनिशिंग की स्टेज में आ चुकी है और बहुत सारी चीज़ें पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। तो ये उसमें से ही एक हिस्सा है जिसको ट्रायल रन के लिए ओपन कर दिया गया है और बहुत ही अच्छा फीलिंग है ये, मतलब इतना पॉजिटिव फीलिंग है ना, कितना मेहनत किया था इन सब चीज़ों के लिए और सारी मेहनत धीरे धीरे शेप अप कर रही है। लोग इन सब सर्विसेज को, इन रोड्स को यूज़ कर पाएंगे। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है, वो इसलिए लिखा हुआ आ रहा है, आपको इसलिए दिख रहा है सब्सक्राइब क्योंकि आपने अभी तक सब्सक्राइब किया नहीं है। तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिएगा तो आप सब्सक्राइब हो जाएंगे और उसके बाद बेल आइकन आ जाएगा। बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। एक घंटी सा बटन आ जाएगा, उस घंटी पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए और आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन, करेक्ट अपडेट मिले। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।